नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा में आज उम्मीदों की बारिश है वो हो रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो है उमस और गर्मी से जो लोग पूरी तरह से परेशान थे। हालांकि सिरसा के आसपास तो काफ़ी बारिश हुई, लेकिन आज सिरसा में आज जो है एकाएक मौसम बदला और बारिश है वो शुरू हो गई। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किसान धरने की, जहाँ पे जो है अर्धसैनिक बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो बारिश के अंदर भी जो है डटी हुई है। और इनके जज्बे को भी हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जवान है, आज जवान और किसान हैं, दो ही ऐसी जो कैटेगरी है जिसका जिक्र आज पूरी दुनिया और देश में हो रहा है। और दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि किसानों का धरना चल रहा है बारिश में, क्योंकि किसान भी किसी भी जो है सूरत में कम नहीं है। इस बारिश में भी जो किसान हैं डटे हुए हैं और जो है नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और जो है परमानेंट तरीके से जो है पिछले लंबे समय से ये धरना चल रहा है, पिछले 6 दिनों से, और 5वां दिन है आज। बलदेव सिरसा जो किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनका आमरण अनशन का आज 5वां दिन है। हालांकि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। और बारिश है, बारिश की तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ किसान नेता हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे बारिश के अंदर ही कि क्या ये पूरा मामला है, और जिस तरह से लंबे समय से जो किसान है वो संघर्ष कर रहे हैं। 6ठा दिन है आज सिरसा में इस पक्के मोर्चे का, 5वां दिन है आमरण अनशन का। जी, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? ऐसा है, कई दिन पहले जी जब रणवीर गंगवा और वगैरह और उसके पास साथ को दुग्गल थी शायद, यहाँ पर आई और हम किसान शांतिपूर्वक उनका विरोध कर रहे थे काले झंडे दिखा करके। तो उसी टाइम कुछ शरारती अनसर जो बीजेपी ने किसानों के अंदर भेज रखे थे, उन्होंने डले मार के, पत्थर मार के उनके शीशे तोड़ दिए और शरारत करवाई। और उसके बाद ये सिरसा पुलिस ने राजद्रोह के मुकदमे, जिसको कई देशद्रोह भी कहते थे, असल में वो राजद्रोह का मुकदमा है, वो धारा है, वो अंग्रेज़ों के टाइम की है। उस टाइम ऐसा था जब अंग्रेज शासन के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता था तो उसको राजद्रोह का वो धारा लगा के उसको अंदर कर देते थे। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके पे टिप्पणी की भी ख़त्म कर देनी चाहिए। वो आजकल तो बनती नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो जो लोग चुन के हमारे जो लीडर आगे आते हैं, शासक होते हैं, उनके खिलाफ जब काम अच्छे नहीं करते तो हम बोल सकते हैं। राजद्रोह तो आजकल बनता ही नहीं, वो तो राजाओं के टाइम पे लग सकता था। ये शासक राजा बना बैठा है, तानाशाह बना बैठा है, तो वो नजायज़ पर्चे दर्ज किए, उनको अंदर 5 हमारे किसानों को अंदर डाल दिया। इसलिए यहाँ पर किसान उसके अगले दिन से यहाँ पर मोर्चा लगाए बैठे हुए, उस टाइम तक बैठे रहेंगे जिस टाइम तक अपना हमारे किसानों को नहीं छोड़ा जाता। तो आज संसद कूच भी है, कुछ किसान हैं वो संसद को कूच करने को लेकर के, संसद मार्च करने को लेकर के जो है जंतर मंतर में भी पहुंचे हैं। हम पहुंचे, गए जत्थे गए हैं, जैसे कि 5 बसों में 200 हमारे किसान संसद कूच के लिए आज गए हैं और हर रोज जाते रहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, जो जिस तरह से प्रोटेस्ट सिरसा में चल रहा है? प्रमोद जी, पहले तो मैं आपके सड़कनामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो देहात की आप ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप प्रशासन को ये अपील करना चाहता हूं कि जब पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बीजेपी के प्रोग्रामों का विरोध हो रहा है, और वो ऐसे प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं बार बार? प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डालता है, पुलिस लगा करके, फौज लगा करके, कि किसानों को यहाँ से खदेड़ दो, किसानों को डरा करके भगा दो। और ये अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते भी? जब प्रोग्राम हो जाता है बीजेपी वाले करके चले जाते हैं एसी वाले रूमों में बैठ करके, और उसके बाद वो तो चले जाते हैं। लड़ाई किसकी होती है? किसान की और जवान की। और किसान के घर में ही पैदा होकर के वो जवान बना है, और दूध दही घी से वो पढ़ के आगे फौज में भर्ती हुआ है, पुलिस में भर्ती हुआ है। तो ये आपसी भाईचारा खराब करने की जो बीजेपी की बहुत ज़्यादा ये बड़ी चाल है। ये हिंदू को हिंदू से लड़ाती है, सिख को सिख से लड़ाती है। ये बहुत ही मतलब आने वाले टाइम में ये खतरनाक है हमारे हिंदुस्तान के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखी तस्वीरें बारिश के अंदर, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जो है किसानों का जो मोर्चा है वो चल रहा है। हालांकि एम्बुलेंस है लगा दी गई है और
क्योंकि बलदेव सिरसा है, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आगू हैं बलदेव सिंह सिरसा, जो पिछले 6 दिन से जो यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल है और पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जो है जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो भी बारिश में डटे हुए हैं और किसान भी। बारिश है वो तेज़ होती दिख रही है। हालांकि जो है पिछले लंबे समय से जो गर्मी पड़ रही थी उससे किसानों को और जो है आम वर्ग को इससे राहत मिली है। लेकिन ये एक जो है धरने पर ये दुविधा भी है, क्योंकि हालांकि कागज़ लगाया हुआ है प्लास्टिक का, जिससे जो है पानी ना आ सके। लेकिन जो है लंबे समय से जो है किसान वहाँ पे बैठे थे, उनको जो बारिश से भारी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार। और हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि ये सरकार के किसानों के प्रति गिलोनी नीतियाँ आज की नहीं है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है तो इसने हमेशा किसानों का शोषण किया है और किसानों के प्रति ऐसी गिलोनी नीतियाँ बनाती रही है। जैसे मान लो 26 जनवरी का आप आंदोलन याद कीजिए। 26 जनवरी के दिन सरकार के कुछ एजेंट आंदोलन में घुसकर किसानों को गुमराह किया गया और किसानों पर केस बनाए गए। इसी तरह हरियाणा के अंदर जब जिले वाइज किसानों ने ऐलान किया भी हम मोर्चा जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, तो सरकार ने अपने विधायकों को, मंत्रियों को आदेश दिए भी आप जिला में जाकर मीटिंग रखो, आपका किसान विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो किसानों पर पर्चे दर्ज होंगे और आंदोलन कमज़ोर होगा। लेकिन यह सरकार की कितनी ही नीतियाँ गिलोनी हो, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, 100% जीतेगा। चाहे किसान को जेल जाना पड़े, चाहे किसान को गोली खानी पड़े, वो पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि पिछले 60 सालों से किसान ने हमेशा ही शोषण का शिकार हुआ है। अब आने वाली पीढ़ी शोषण का शिकार नहीं होगी। सरकार को अपने फैसले वापस लेने चाहिए। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस बारिश के बीच इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक साथ 2 खबरें हैं। एक तरफ जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है बारिश के भीतर, और वहीं जो है बारिश से जो है लोगों को राहत मिली है गर्मी से। ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और कहां कहां बारिश हो रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।